मैं आशीष सिन्हा क्लास 10th संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर पाटलिपुत्र वैभव का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयतः। अर्थात बिहार राज्य जो है राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम, यानी बिहार राज्य का राजधानी जो है वह पाटलिपुत्र है, यानी पटना है, जो सभी कालों में इसका महत्व जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। इसका सारे कालों में अगर बात करते हैं तो इसका महत्व जो है सराहनीय रहा है। अस्य इतिहासम शास्त्र सहस्त्र वर्ष परिमिते वर्तते। कहता है इसके इतिहास में पिछला अगर बात किया जाए तो इसका सभी कालों में महत्व जो है बहुत अच्छा माना गया है और इसका गुणगान जो होता है सभी लोग करते हैं। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान कर सकम। कहता है अत्र मतलब यहाँ, धार्मिक क्षेत्रम यानी धर्म का क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्रम यानी राजनीति के क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्रम यानी कि व्यापार बिजनेस करने के क्षेत्र में, च विशेषण ध्यान कर सकम। अर्थात कह सकते हो कि पटना जो है यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र यानी पूजा पाठ करने में लोग लीन रहते हैं। राजनीति क्षेत्रम यानी लोग यहाँ पर राजनीति भी बहुत अच्छे तरीक़ा से करते हैं। उद्योग क्षेत्रम यानी व्यापार के लिए भी पटना जो है यानी खास करके बिहार राज्य में यहाँ पर बहुत अच्छा है, जो कि सभी लोगों का ध्यान को क्या करता है, आकर्षित करता है। वैदेशिका यात्रिणी मेघास्थनिज आयान हुएन सौंग इति संग प्रभृतयम पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्वः सस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। करा है वैदेशिका यानी विदेशों से आने वाले यात्रिनः यानी यात्री, विदेशों से आने वाले यात्री जैसे मेघास्थनीज, जैसे फाहयान, जैसे हुएनसोंग, ये सभी लोगों ने पाटलिपुत्र का वर्णन यानी पाटलिपुत्र का गुणगान जो है अपने अपने ग्रंथों में किए हैं। पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। करे पाठे अस्मिन् यानी इस पाठ में पाटलिपुत्र का हम लोग वैभव यानी पाटलिपुत्र के जो भी आपको गुणगान होता है, ये सारे चीज़ों का हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे से इसका परिचय को जानेंगे। समझ में आ रहा बात? ये बातों को आपको याद रखना है। कहता है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे वसंत्यम पाटलिपुत्रे मनुअंगम वसचित्रम महानगरम बभुवः दामोदर गुप्ता नाम कवि कुटनी माता काव्ये कथयति। कहता है प्राचीनेषु यानी पुराने जमानों में, भारतीयेषु यानी भारतीयों के द्वारा, नगरे अस्वंत्यम यानी नगर पटना जो है उसको पाटलिपुत्र अंगुम वत्स चित्रम महानगरम बभुवः यानी पुराने ज़मानों में ही कह दिया गया था कि पटना शहर जो है आगे चलकर एक बहुत बड़ा महानगर होगा। दामोदर गुप्तम नाम कवि कुटनी माता काव्य कथयति यानी दामोदर गुप्त नाम के जो कवि जो थे उन्होंने अपने कुटनी मता काव्य में यानी कुटनी काव्य जो है उसे में लिखे हैं, अस्ति महितलिकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत अंदरस्थानम यानी सरस्वती का कुल ग्रह यानी कह सकते हो कि जो बिहार राज्य है यहाँ पर सरस्वती का निवास करने वाला जगह है और यहाँ पर सरस्वती विराजमान रहती है। यानी बिहार के लोग जो पढ़े लिखे होते हैं यानी सरस्वती का यहाँ पर वास होता है। नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदरम स्थानम यानी पटना शहर जो है ये इसका आगे जाकर विस्तार भी होगा और यह एक प्रकार का बहुत ही अच्छा जगह है और यहाँ का स्थान जो है बहुत शोभनीय है और यहाँ के लोग इसके बारे में इसका गुणगान करते हैं। कहता है आगे इतिहास श्रूयते यत् गंगास्तीरे बुद्धकाले पाटलिग्राम स्थित आसीत्। करा इतिहास में कहा गया है गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटलिग्राम यानी कह सकते हो कि इतिहास में अगर पुराने ज़मानों में बात किया जाए भगवान बुद्ध के समय में
गंगा के किनारे रहने वाला जो शहर जो था उसका नाम था पाटलीग्राम। यानी कह सकते हो कि पटना का पुराना नाम पाटलीग्राम भी था। यत्र च भगवानम बुद्धम बहुकृतव समागतम, यहाँ यत्र यानी यहाँ भगवान बुद्ध जो है इनका समागत है। यानी भगवान बुद्ध का जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जैसे बोध गया में, तो भगवान का जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ गौतम बुद्ध का बोध गया में हुआ है। यानी कह सकते हो कि भगवान गौतम बुद्ध का समागत स्थल भी जो है ये बिहार में ही है। तेन कथिमतमासीतम यद ग्रामयोयम महानगरम भविष्यन्तु किंतु कलहस्यम अग्निदाहस्यम जलपुरस्य च भयातम सर्वक्रांतांत भविष्यन्ति। कहता है कि इसमें गौतम बुद्ध ने भविष्य में क्या हो सकता है पटना शहर, इसके बारे में, पटना के विषय में इन्होंने 3 बातों को बोला था कि पटना शहर जो है आगे चलकर एक बहुत बड़ा महानगर होगा, परंतु पटना शहर को ये 3 चीज़ों का खतरा हमेशा रहेगा। कलहस्य यानी युद्ध का खतरा रहेगा, यानी यहाँ पर हमेशा युद्ध पात होते रहेगा, यानी युद्ध का खतरा हमेशा रहेगा। अग्निदाहस्य यानी यहाँ पर आग का भी खतरा हमेशा रहेगा। जलपूरस्य यानी जल का, यानी बाढ़ वगैरह का जो है यहाँ समस्या हमेशा बना रहेगा। च भयात सर्वदा क्रांता भविष्यन्ति, यानी ये 3 चीज़ों का खतरा जो है पटना शहर को हमेशा बरकरार रहेगा। तुम देखते हो कि प्रतिवर्ष पटना के उत्तर दिशा में बहने वाली गंगा नदी का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण खास करके दियारा क्षेत्र में रहने वाले लोग जो होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, बाढ़ का मतलब सामना करना पड़ता है, और वे लोग 2-3 महीना के लिए अपने निवास को छोड़कर कहीं सुरक्षित स्थान तक चले जाते हैं। ये बात को गौतम बुद्ध ने बहुत दिन पहले, यानी बहुत समय पहले ही भविष्यवाणी की थी कि पटना शहर को 3 चीज़ों का खतरा रहेगा। पटना शहर महानगर तो जरूर बनेगा, लेकिन इसको 3 चीज़ का खतरा रहेगा। कलहस्य यानी युद्ध का, अग्निदाहस्य यानी आग का, जलपुरस्य यानी बाढ़ का हमेशा खतरा बना रहेगा। कलांतरेणम पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्रमिति कथित, कहता है कि पाटलिपुत्र के बारे में यानी पाटलीग्राम के बारे में गौतम बुद्ध ने पहले ही कह दिया था कि यह शहर जो है आगे चलकर पाटलिपुत्र के नाम से कहा जाएगा, यानी पाटलिपुत्र के नाम से इसको जाना जाएगा। कहता है आगे, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अरस्य नगरस्य शोभारक्षा व्यवस्था च अयुक्तकृष्ट साधयति यूनान राजदूत मेगास्तनिज स्वस्मरणऋत्सु निपुयत अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिन अशोकस्य समयं सुतरां समृद्धम। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के द्वारा ही पटना शहर का अगर देखा जाए तो तुमको पता होगा, सारे बच्चों को पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने ही बिहार राज्य में मगध जैसे साम्राज्य का स्थापना किया था, और मौर्य वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना नगर जो है उसकी रक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छा माना जाता था, और रक्षा व्यवस्था बहुत उत्कृष्ट था। अत्युत अष्टादितम युवान राजदूतम मेगास्तनिज स्वस्मरण से तु निरूपयतः, यानी इसके बारे में यूनान राजदूत मेगास्तनिज ने अपने ग्रंथों में भी इसका निरूपण किया है। अस्य नगरस्य वैभव प्रियदर्शिन अशोकस्य समयम सूत्राम समृद्ध, यस्य यानी इस नगर का वैभव और प्रियदर्शिन यानी बहुत अच्छा मतलब देखने लायक बनाने वाला अगर कोई व्यक्ति थे तो उसका नाम था सम्राट अशोक। ये भी जानते हो कि अशोक के शासनकाल में जो मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ था, अब मगध साम्राज्य का वैभव का गुणगान सम्राट अशोक के शासनकाल में ही अच्छे तरीक़ा से हुआ था। यानी कह सकते हो कि पटना शहर का जो अशोक के शासनकाल में यहाँ का समृद्ध हुआ, अशोक का समय में समृद्ध हुआ शासन व्यवस्था। कहता बहुकाल पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरम स्वकाव्यमीशा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृतः। कहता है बहुकाल पाटलिपुत्रस्य, यानी बहुत समय पहले पाटलिपुत्र का प्राचीन ज़मानों में यानी पुराने ज़मानों में यहाँ पर सरस्वती का परंपरा जो था उन्होंने राजशेखर के द्वारा
राजशेखर का लिखा हुआ एक स्वयं लिखे थे, जिसका नाम था काव्य मीसा नामक ग्रंथ में उनको सादर आमंत्रित किया गया था। उनके द्वारा लिखा गया है, अत्रो पर्व वर्षमिदम पाणिनि पिंगल वाड्य ब्याडी भरू पितंजलि इयम परीक्षता ख्यातु पज्जुगुमः। यानी कहने का अर्थ हुआ कि पटना शहर जो है